निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके को और पवन। मनमुख वो गुरु का तो है ही नहीं, गुरु सहबानों की वाणी कह रही है उसके ऊपर गुरु की तो कोई कृपा है ही नहीं जो निंदा करता है। मनमुख है वो, मनमुख। मुग्ध महामूर्ख है, मुग्ध का मतलब मूर्ख, महामूर्ख। मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके को और पवन। या तो कह दो गुरुओं की वाणी झूठी है, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि उनका तो एक एक अक्षर सच था, सच है और सच ही रहेगा। तो फिर क्यों यहां भी नरक पैदा कर रहे हो और आगे भी नरक पैदा कर रहे हो? दोनों जहान में मुंह काला होगा तो होगा ही होगा 100%। सिर्फ क्रोध में आके, सिर्फ किसी की कठपुतली बनके, किसी की उंगलियों के इशारे पे नाचने वाले दूसरों की निंदा किया करते हैं, खुद का दिमाग काम में नहीं करते, पशु बनके। जब और हमने ऋषि मुनि हिंदू धर्म में पढ़ा, हर धर्म में पढ़ा, हर धर्म में मना है पर निंदा महापाप, पर निंदा महापाप, पर निंदा महापाप। तो किसी का बुरा नहीं कहना चाहिए प्यारी सा संगजियो, अपनी अंदर की बुराइयां साफ करनी चाहिए। अंदर की बुराइयां साफ करने में टाइम लगा दो, वही बड़ी बात है। किसी की बुराइयां गाते हो, वो बुराइयां आपके अंदर आ जाती हैं। इसलिए किसी दूसरे को देख के जला भुना ना करो, ऐसे क्रोध ना किया करो। फिर है लोभ लालच। ये लोभ लालच ही तो सब कुछ करवाता है। लोभ है सर्व पाप का बाप। यहां लोभ लालच आ गया, बाकी के पाप अपने आप जुड़ते चले जाते हैं, अपने आप बनते चले जाते हैं। तो लोभ लालच बुरी बला है। इससे बेटा बाप को मारता है, भाई भाई में दुश्मनी पैदा हो जाती है। वो भाई जिनकी रगों में एक जैसा खून, एक ही मां बाप का साया, एक दूसरे के लिए छोटे होते जान कुर्बान करने को तैयार। जैसे माया रानी आई, जैसे लोभ लालच ने अपना जाल फैलाया, पल में भूल गए कि कैसा भाई और कैसा नाता, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो ऐसा है ये लोभ लालच। और ये लोभ लालच ही निंदा करवा रहा है। लोग बिक रहे हैं, बिकाऊ माल। कैसी मां बाप की औलाद, लानत ऐसी जननी पे जिसने ऐसी औलाद को जना, और लानत उन पे जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, चंद नोटों के लिए आदमी आदमी को मार देता है। हमने आपको बात सुनाई, पहले भी कई बार सुनाई है, कि एक गांव के मुखिया थे। सच्ची बात है ये 100%। गांव के मुखिया, जिसे सरपंच कहें, प्रधान कहें, पुराने टाइम की बात है, काफी पहले की। तो अच्छा पैसा था, गुंडागर्दी बढ़ने लगी। वो बेचारा बड़ा नेक, बड़ा समझदार था। तो लेकिन लोग जलने वाले बहुत होते हैं। तो वो फसल बेचने गया, गुंडागर्दी करने वाले नशेड़ी लोगों ने प्लान बना लिया कि जब ये वापिस आएगा तो इससे पैसे छीन लेंगे। अब नशा करने लगे, नशा करते रहे। जब तक वो आया, उसने क्या किया, तो अपना एक थैला ले लिया सरपंच प्रधान ने। पैदल रास्ता था 4-5 किलोमीटर। वो उतरा और पैदल चल पड़ा। थोड़ा सा शाम हो आई तो वो रास्ते में गुंडे लोग बैठे ही थे। लेकिन उस आदमी को, सरपंच को, मजाक करने की आदत थी। कहते हैं ना, हद से ज्यादा कोई चीज अच्छी नहीं होती। ना ज्यादा धूप, ना ज्यादा मेघला, ना बरसात अच्छी ज्यादा, ना धूप ज्यादा अच्छी। मौसम बढ़िया रहे तो अच्छा है। कोई भी चीज ज्यादा अच्छी नहीं। तो वो मजाक बहुत करता था, ये उसकी सबसे बड़ी कमी थी। तो गुंडों ने उसका रास्ता रोक लिया, थैला लिया, हाथ में थैला था, भरा हुआ था। कहने लगे इसमें क्या है? कहने लगा इसमें है तरमाल। तरमाल, तरमाल मतलब वो तरकारी लेके आया था, सब्जी। अब तरमाल का पंजाबी में उत्तर बनता भी काफी 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 कुछ है। तरमाल, तरावट ज्यादा है।
वो गुंडों ने फिर पूछा क्या है, कहता तरमाड़। छीनने लगे, कहता ना ना मैं नहीं देता, तो उन्होंने झट से गोली मार दी, मर गया। निकाल के देखा तो 2-5 रुपए की सब्जी, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने पैसा अपने बैंक में अपनी दुकान पे जमा करवा दिया था। बताओ आदमी की कीमत कितनी हुई, चंद तरकारी। अरे मारने वालों, जो आप किसी से रुपए लेके किसी आदमी को मारते हो, चंद नोटों के लिए हम आपको करोड़ों रुपए देते हैं, उस मरे हुए को जिंदा कर दो और करोड़ों रुपए ले लो। कर सकते हो जिंदा? अगर नहीं तो मारने का हक तुझे किसने दिया? मारे रखे आप है आप, भगवान के हाथ में है ये हक, अपने हाथ में ना लो, वरना जिंदगी भर खुद मरोगे। सारी औलाद, आने वाली गुजरी हुई पीढ़ियां नरकों में, दोजख में भयानक सजा तड़पती रहेंगी। इसलिए गुलाम ना बनो, भगवान ने आपको आजादी दी है, किसी के गुलाम बन के जिंदगी क्यों गुजारते हो? तो फिर है मोह ममता। ये मोह ममता भी बड़ी बुरी बला है। मोह ममता में जो अंधे हो जाते हैं, उन्हें अपनों के अलावा कोई नजर नहीं आता। पहले कहते धृतराष्ट्र मशहूर था, अकल से भी अंधा, आंखों से भी अंधा, और दुर्योधन को जहर बना दिया उसने, सारी कुल खत्म कर ली। आज कोई धृतराष्ट्र दिखता नहीं, क्योंकि आज ये देखने वाली बात है धृतराष्ट्र कौन नहीं है, सारे ही धृतराष्ट्र बने हुए हैं। कोई मालिक का प्यारा ही बचा है, हर किसी को अपनी औलाद, हर किसी को अपना परिवार, दूसरा तो कोई नजर ही नहीं आता। महा बीमारी लगी हुई है मोह ममता की। बच्चों के लिए कमाना, पैसा बनाना, इकट्ठा करना, ये कोई गलत कार्य नहीं है, ये तो आपका फर्ज है, कर्तव्य है। पर धर्मों में लिखा, हिंदू धर्म में कड़ा परिश्रम करके खाओ, सिख धर्म में दसा नवांदी किरत करो, इस्लाम धर्म में हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, इंग्लिश फकीर